बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान हो चुका है। अब एग्जिट पोल जारी कर रही है तमाम न्यूज एजेंसियां। कई जो सोशल मीडिया के पटना वाले इन्फ्लुएंसर हैं वो भी अपना एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी जीत रहा है, लेकिन आरजेडी जीत रहा है ऐसा कोई नहीं कह रहा है। मतलब माहौल ऐसा बनाया गया कि आरजेडी कंटेस्ट में थी ही नहीं। बातचीत करेंगे आरजेडी के जिला प्रवक्ता हैं नवादा से चंदन चौधरी जी, आपका स्वागत है। और कहाँ थे आप लोग बांकीपुर में, चुनाव भी लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? देखिए, आरजेडी पूरी मजबूती से बांकीपुर में चुनाव लड़ी है और वहाँ पर पूरे बिहार से हमारे एक एक जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने ताकत लगाई और सभी ने अपना अपना समर्थन दिया। तेजस्वी जी है ये नहीं थे? तेजस्वी जी भले बाहर थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का एक एक जो जिम्मेवार कार्यकर्ता है वो चुनाव बांकीपुर में लड़ रहा है। सेनापति नहीं रहेगा तो सैनिक कितना उछल कूद कर पाएगा? सेनापति की लड़ाई में जरूरत नहीं होता, उनका आदेश का जरूरत होता है और वो आदेश प्राप्त था और इसीलिए सभी सेना लोग क्षेत्र में पूरे मजबूती से चुनाव प्रचार किए हैं और वहाँ का माहौल टाइट है। वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रेखा गुप्ता भारी मत से जीत रही हैं। लोग कह रहे हैं प्रशांत पांडे जीत रहा है, कई टीवी अखबार में चल रहा है प्रशांत पांडे जीत रहा है, कई लोग कह रहे हैं बीजेपी जीत रहा है। देखिए, प्रशांत पांडे जी सब कहीं कुछ नहीं है, ये सब खाली गोदी मीडिया में है और गोदी मीडिया वाला जितना उनको कह ले कि जीत रहा हो हार रहा हो, लेकिन प्रशांत पांडे कहीं नजर ही नहीं है, ग्राउंड में नहीं है। आप देख लिए पिछले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर 243 सीटों पर लड़े और टाइम टाइम फिश हो गया, एक भी सीट नहीं हुआ। आप उसका तुलना आप यहाँ पर जो तीसरा में जिसका रहने का है उसका आप एक नंबर में बोल रहे हैं। पूरा जो है प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं कुछ है नहीं और उसके बारे में लोग सब समझ चुका है। यहाँ मैदान में बीजेपी और आरजेडी है और उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल में ये साहू समाज से हैं, तेली समाज से हैं रेखा गुप्ता, और बहुत अच्छी राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता है, इनको अपार समर्थन मिल रहा है। आप तेली समाज का वोट नहीं दिया ऐसा है? आपको बता देते हैं। हाँ, आप बता देते हैं। राजन में थी नहीं, कैंडिडेट आई बन गई, तेली समाज के लोग कहाँ वोट? वो तो मोदी देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में यही तो है, सभी वर्गों को सम्मान है। राष्ट्रीय जनता दल में रेखा गुप्ता जी को उम्मीदवार बना के छोड़ा है, भीतर घात हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि यादव पांडव ग्रुप में शामिल हो गए, ब्राह्मण को वोट कर दिए। कई लोग कह रहे हैं मुसलमान तेजस्वी से नाराज हैं, उस तरह से उनको टिकट नहीं मिला था विधानसभा में। और ये भी तो कहिए कि राष्ट्रीय जनता दल को इस बार जो अगड़ी जाति के लोग हैं, भूमियार समाज के, राजपूत समाज के, बाभन लाला जो भी हैं, स्वर्ण समाज के लोग वोट कर रहे हैं मजबूती से। इसलिए सुनिए, एक सवाल है, सुनिए, आप बोल कंप्लीट कर लीजिएगा। शिवानंद तिवारी जो आपके सीनियर लीडर हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई प्रशांत पांडे जीत रहा है, ये कैंडिडेट सही नहीं है। मतलब जो नेता है भूमिहार ब्राह्मण आपके पार्टी में वो तो साथ दे नहीं रहा है। भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, पांडव समाज क्यों आपको साथ देगा? देखिए, अभी बिहार में जो समीकरण चल रहा है वो बिहार में जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बनाए हैं, इसमें खासा नाराजगी स्वर्ण समाज में है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, स्वर्ण समाज कभी भी अब बीजेपी को वोट नहीं देगा, इसलिए कि बीजेपी का सम्राट चौधरी जो है वो इलेक्टेड नहीं है, वो सेलेक्टेड हैं और सेलेक्टेड के कारण यहाँ के अगड़ी जाति ने मन बनाया है कि इस बार भाजपा को हम लोग दरकिनार करेंगे और दरकिनार करके जनसुराज को वो लोग वोट किए। तेजस्वी को, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रेखा गुप्ता को उन्होंने जिताने का उन्होंने काम किया है। अगड़ी जात का लोग अपने जात के कैंडिडेट को छोड़ के आपको वोट कर देगी, इसलिए कि सम्राट चौधरी से संतुष्ट नहीं है। उनका जो कार्यकाल हुआ, देखिए क्या हुआ, भरत तिवारी का इनकाउंटर करवाए, किनके इशारा पर हुआ पूरा स्वर्ण समाज जानता है और सभी लोग जानते हैं कि जब हथियार जनसुराज को मिला, आप लोग को नहीं मिला। नहीं, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को मिल रहा है, इसलिए कि मैदान में यही दोनों है। प्रशांत किशोर कहीं कोई अता पता है नहीं। आपका प्रवक्ता इसी दरमियान भाग गया, मृत्युंजय तिवारी जी का साठगांठ कहीं दूसरे जगह हो रहा था। हम लोग भी एक्टिविटी गतिविधि उनका देख ही रहे थे, बहुत दिनों से पार्टी में बहुत अपसेंट रह रहे थे और चाहे कारण जो भी हो, लेकिन वो पार्टी में
चल गए पूरी बीजेपी तरह में। से काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से उनको लगा कि मन नहीं लग रहा होगा तो उधर भी घूम के आ सकते हैं, भाई लोकतंत्र है तो आप कहीं भी जा उससे सकते कोई हैं। फर्क नहीं पड़ा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी हो चाहे मृत्युंजय तिवारी जी हो, ये सब कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर है लड़ाई है राजद और बीजेपी में। और प्रशांत राष्ट्रीय पांडे प्रशांत पांडे जी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। क्या बात उनका कर रहे हैं? वास्तविकता बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा चुनाव परिणाम आने तक अब वो तीसरे नंबर पर रहेंगे प्रशांत किशोर जी का। और यहाँ पर मतलब आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रेखा रहे गुप्ता हैं। जीत हमारे रही है। नेता तेजस्वी यादव जी भी कह दिए हैं कि हम लोग बांकीपुर जीत रहे हैं और निश्चित तौर पर वहाँ का जो वोट पड़ा है उससे हम लोगों ने भी सर्वे करवाया तो वहाँ से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जीत रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि A to Z तेजस्वी का A to Z आत्मघाती साबित हो गया। पिछला चुनाव भी आप लोग हार इसी गए। में जब असल तक A to Z तेजस्वी जी करेंगे तब तक चुनाव हारते रहेंगे। देख लीजिए ना, इसी में A to Z साबित हो जाएगा। अगर चुनाव जीत गई और निश्चित तौर पर जीतेंगी तो A to Z समीकरण जो तेजस्वी जी का है वो सफल माना जाएगा। हार गए तब और इसी नीति पर राष्ट्रीय जनता दल चलेगी। हारने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। A to Z से फायदा है कि नुकसान है? A to Z से फायदा है। अगर देखिए सबका साथ अगर लेंगे तभी राजनीति में हम लोग कुछ कर पाएंगे। किसी जाति वर्ग को टारगेट करना ये सब हम लोगों का नहीं। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। बाबा साहब की विचारधारा, कर्पूरी जी की विचारधारा पर राष्ट्रीय जनता दल 2015 में लालू जी और एक्टिव, सभी सर वर्गों एक सवाल को- ले लीजिए। 2015 में लालू जी एक्टिव थे, शानदार परफॉर्मेंस हुआ नहीं था। मिला। आप तेजस्वी लोग जी जगदेव बाबू की बात करते हैं, 100 में 90 शोषित की बात करते हैं, तो आपकी विचारधारा तो शोषितों के साथ होनी चाहिए थी, अब कहाँ है? देखिए अब शोषित हमारी विचारधारा अभी भी शोषितों के साथ ही है। तो लेकिन शोषित वर्गों में जिसको जो अगड़ी जाति के लोगों को हमदर्दी है कि इनका शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, वो हमारे विचारधारा से ओतप्रोत रहते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल में आते हैं। ठीक है, जरा सामंतवादी संभल लोग के राष्ट्रीय जनता दल का कभी न समर्थक थे न समर्थक रहेंगे। सामंतवादियों के लिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल दलित पिछड़ों और गरीबों की पार्टी कही जाती है और दलितों पिछड़ों के अकलियतों के जो समस्या है उससे प्रभावित होते हैं, वही राष्ट्रीय जनता दल में अगड़ी जाति के लोग आते हैं। और ठीक है, जरा संभल पार्टी के की कहें विचारधारा यूपी में चलती बीएसपी की तरह आपकी हाल ना हो जाए। वर्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, जैसे ही हुआ कहानी खत्म हो गई। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगे तो ठीक है, और पार्टी आप में क्या अंतर है, कहानी खत्म हो जाएगी, ये भी हो सकता है। ये नहीं, राष्ट्रीय जनता दल सभी वर्गों के साथ है और सभी वर्गों के साथ लेकर के चलने की बात करती है। चलिए, आपको क्या लगता है, क्या रेखा गुप्ता जीत रही है या बीजेपी जीतेगी या फिर प्रशांत पांडे जीत जाएगा? आपको क्या लगता है? पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट।